हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 137 बी, जो कि 20 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ेंगे हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 5, जिसका नाम है सीड्स एंड सीड्स, यानी बीज और बीज। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 5 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी सेक्शन है आप वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी फल तो खाते ही होंगे। फल खाते समय आपने देखा होगा कि कुछ फलों के अंदर बीज होते हैं। फल खाने के बाद हम बीज को फेंक देते हैं, है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं बीजों से नए पौधे बनते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ का नया पौधा लगाना चाहते हैं तो वो नया पौधा बीज से ही निकलता है। अब ये जो बीज हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक बीज पत्री यानी कि मोनोकोट, और दूसरे को कहते हैं द्विबीज पत्री यानी कि डाइकोट। तो एक बीज पत्री में एक भाग होता है, मतलब इकलौता अकेला बीज होता है, जबकि जो द्विबीज पत्री होते हैं उसके दो भाग होते हैं। जैसे कि देखो इस चित्र में, देखो इस बीज में एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है, तो ये कहलाएंगे द्विबीज पत्री। जबकि ये वाला जो बीज है वो इकलौता बीज है, तो इसको हम बोलेंगे एक बीज पत्री। ठीक है, अब देखो पहले प्रश्न में हमसे कहा हुआ है कि बच्चों, नीचे आपको बीजों के प्रकार से संबंधित चित्र दिए गए हैं। अपनी कॉपी में इनका चित्र बनाइए और संकेत बॉक्स की सहायता से इनके भागों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखो एक हिस्सा तो है ये वाला, बताना है कि हमें ये क्या है, फिर बताना है कि ये क्या है, और फिर बताना है कि ये वाला हिस्सा कौन सा है। ठीक है, सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला चित्र है उसमें एक हिस्सा तो ये बाहर वाला है, दूसरा जो है वो ये वाला है, और तीसरा जो है वो ये वाला है, और हमें इनके नाम लिखने हैं। अब ये नाम के ऑप्शन क्या क्या हैं? एक तो है बीजावरण यानी कि बीज, सीड कोट, दूसरा है भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, और तीसरा है मूलांकुर यानी कि रेडिकल। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इनके उत्तर को लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो, पहले वाले चित्र में यहाँ पे जो पहली आकृति है, जो पहली वाली जो चित्र पर दिखा रखा है पहले नंबर पे, वो है भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। दूसरे नंबर पे जो दिखा रखा है वो है मूलांकुर यानी कि रेडिकल, और तीसरे नंबर पे जो दिखा रखा है वो है बीजावरण यानी कि सीड कोट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरे वाले चित्र में। तो बच्चों दूसरे वाले चित्र में जो छठे नंबर पे दिखा रखा है वो है सीड कोट यानी कि बीजावरण। पांचवें नंबर पे जो दिखा रखा है वो है भ्रूण, तो इसलिए जो चौथे नंबर पे दिखाया हुआ है वो रेडिकल होना चाहिए, पर एक्चुअल में रेडिकल यहाँ पे होता है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। बीज से पौधा बनने की विकास क्रिया को दर्शाने के लिए अनुच्छेद में दिए गए रिक्त स्थान भरिए। तो नीचे हमें कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनको हमें भरना है। ठीक है, एक डैश में मैंने कुछ डैश डाले, तो यहाँ पे आप एक गमला लिख सकते हैं। एक गमले में मैंने कुछ बीज डाले। बीजों का अंकुरित होने के लिए, बीजों को अंकुरित होने के लिए डैश और डैश चाहिए। तो बच्चों किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए और हवा चाहिए। ठीक है, बीज डैश हो गए और डैश मिट्टी से बाहर आ गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले में लिखेंगे बीज अंकुरित हो गए और पौधे मिट्टी से बाहर आ गए। कुछ ही दिनों में एक सुंदर पौधे ने जन्म लिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें हमसे कह रखा है कि प्यारे बच्चों, नीचे कुछ बीजों के चित्र दिए गए हैं, इनकी पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी बीजों के नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला चित्र है इसमें हमें दिखा रखा है तरबूज का बीज। दूसरे और तीसरे चित्र का नाम
मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। अगर आपको पता चले तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और जो चौथा चित्र है इसमें हमें चीकू का बीज दिखा रखा है। ठीक है, अब आगे एक एक्टिविटी है कि अपने घर के आसपास या गमले में बीज की सहायता से पौधा लगाइए। और आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को कई प्रकार के बीज दिखाइए और उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।